जब हिंदू धर्म के लोगों के लिए, सिख धर्म के लोगों के लिए जो चीज अच्छी है वो मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए खराब कैसे हो जा रही है, हमको बताइए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो फैसला लिया है हम उसकी तायीद करते हैं। आप ये कानून सिर्फ भारत के संविधान के खिलाफ भी बना रहे हैं और अपनी आइडियोलॉजी को इस देश पर मुसल्लत कर रहे हैं। अब मक्का मस्जिद जब बनी ये सही था क्या? वहां पे चार मीनार जब बना जब ये सही था क्या? लाल किला जब बना ये सही था क्या? कुतुब शाही मस्जिदें अपने हैदराबाद में ईश्वर अली साहब देखे जब ये सही था क्या? वो क्या था? वक्फ बाय यूसेज है, बाय यूसेज वक्फ है वो। और ये बार बार बीजेपी बोलती है अरे नहीं ये लोग तो जहां दस्ती रखे इनकी वक्फ हो जाती। कोई होता क्या ऐसा? बोलिए आप। दस्ती रखे तो वक्फ क्यों जाती? मैं दस्ती नहीं रखा, मैं पार्लियामेंट में 20 साल से पढ़ रहा हूं, पार्लियामेंट नमाज में मेरी हो गई पार्लियामेंट। माई डिसेंट रिपोर्ट इज पब्लिकली अवेलेबल। आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी राइट थिंकिंग इंडियन टू प्लीज रीड इट। मैं यकीन जानिए आप उसको पढ़ेंगे तो मुझे यकीन है कि आपके दिलों में जो शक और शुबा है, जो सस्पिशंस हैं, जो गलत फहमियां हैं, वो क्लियर हो जाएगा। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। वक्फ बाय इवैक्यू प्रॉपर्टी होते, यानी जो लोग भारत को छोड़ के चले गए दूसरे कंट्री को, जाने से पहले वो बोले ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं वक्फ कर रहा हूं, उसको वक्फ करके चले गए। और खास तौर से इन पर्टिकुलर एग्जांपल दे रहा हूं आपको, हरियाणा में, पंजाब में ऐसे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, बल्कि हजारों एकड़ के करीब या 100 एकड़ करीब ऐसे जमीनात हैं। उसका रेवेन्यू आता पंजाब हरियाणा, पंजाब के वक्फ बोर्ड को, हरियाणा के वक्फ बोर्ड। अब वो प्रोविजन को ओमिट करके आप क्या बोल रहे हैं? कस्टोडियन उसका टेक केयर करेगा। तो वक्फ से निकल गई ना प्रॉपर्टी, वक्फ से निकल गई प्रॉपर्टी। वो क्यों करे आप? वो किसको रियल एस्टेट को फायदा पहुंचाना चाह रहे बताओ आप? ये ऑल इन ऑल है। मैं इतना लंबा और बोल सकता हूं, मगर जो बेसिक, जो अहम अमेंडमेंट जो गवर्नमेंट करी है, जिससे वक्फ को बर्बाद करने की पूरी कोशिशें की जा रही है, हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो फैसला लिया है हम उसकी तायीद करते हैं। और हम एक ही अपील करेंगे कि जहां कहीं भी जिस किस्म का प्रोटेस्ट हो, आप उसमें उसको कामयाब करिए, और सबसे अहम बात यह उसको पीसफुल रखिए और अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराइए। हम अभी भी हम देश के प्रधानमंत्री से ये अपील कर रहे हैं कि आप इस पर गौर करिए। आप ये कानून सिर्फ भारत के संविधान के खिलाफ भी बना रहे हैं और अपनी आइडियोलॉजी को इस देश पर मुसल्लत कर रहे हैं। आपकी आइडियोलॉजी तो इंडियन नेशनलिज्म होनी चाहिए, आपकी आइडियोलॉजी तो संविधान होना चाहिए। जब हिंदू धर्म के लोगों के लिए, सिख धर्म के लोगों के लिए जो चीज अच्छी है वो मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए खराब कैसे हो जा रही है, हमको बताइए। नहीं, देखिए मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं पर्सनल लॉ बोर्ड, सुनिए, पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन है, वो आपके सवाल का जवाब देंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं पार्लियामेंट में जो बोला हूं और पार्लियामेंट की जो जॉइंट वर्किंग कमेटी में जो हमारे डिलिब्रेशंस हुए, जो हम अपनी बात को रखे, और मेरी जो डिसेंट रिपोर्ट है जो 122 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल है, माई डिसेंट रिपोर्ट इज पब्लिकली अवेलेबल। आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी राइट थिंकिंग इंडियन टू प्लीज रीड इट। उसको पढ़िए आप। मैं यकीन जानिए आप उसको पढ़ेंगे तो मुझे यकीन है कि आपके दिलों में जो शक और शुबा है, जो सस्पिशंस हैं, जो गलत फहमियां हैं, वो क्लियर हो जाएगा। और ये बार बार बीजेपी बोलती है अरे नहीं ये लोग तो जहां दस्ती रखे इनकी वक्फ हो जाती। कोई होता क्या ऐसा? बोलिए आप। दस्ती रखे तो वक्फ क्यों जाती? मैं दस्ती नहीं रखा, मैं पार्लियामेंट में 20 साल से पढ़ रहा हूं, पार्लियामेंट नमाज में मेरी हो गई पार्लियामेंट। 20 साल से पढ़ रहा हूं पार्लियामेंट नमाज में, कोई कोने में जाके।
अगर टाइम मिला तो शाम में मस्जिद चले जाता हूँ। बाद वक्त डिबेट्स ऐसे चलते पार्लियामेंट में कि आपको स्पेशली मगरिब का टाइम कम रहता आपके लिए, तो आपको पार्लियामेंट में हम कोने पढ़ते, मैं नहीं बल्कि हमारे असराउल्लाह कासमी मरहूम, जनाब बर्क साहब, ऐसे कई एमपीज को हम तो बाद कोने में साथ पढ़ लेते थे। क्योंकि आप जब अपने घर से दूर जाते हैं तो सफ़र की नमाज होती है, खसर बोलते हैं, कम नमाज छोटी हो जाती हो, तो मेरी हो जाती है पार्लियामेंट। तो कोई समझने की बात तो होना ना। और ये आप बोल रहे नहीं आपकी प्रॉपर्टी वक्फ कर सकते, आपकी प्रॉपर्टी वक्फ हुई ना। आप एएसआई कब बना, एएसआई कब बना, 1880 में एएसआई बना ना। अब मक्का मस्जिद जब बनी एएसआई था क्या वहां पे? चार मीनार जब बना जब एएसआई था क्या? लाल किला जब बना एएसआई था क्या? कुतुब शाही मस्जिदें अपने हैदराबाद में ईश्वर अली साहब देखे जब एएसआई था क्या? वो क्या था? वक्फ बाय यूसेज है, बाय यूसेज वक्फ है वो। आज आप बोल रहे नहीं एएसआई में आ गया तो मेरी हो जाती, वक्फ की रहती। ये तो नाइंसाफी है ना। ये तो अब छीन रहे मुझसे आप मेरी प्रॉपर्टी को। संभल का केस चल रहा, पूरा संभल का केस चल रहा, आज आप लॉ बना दिए नहीं, इट इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी। व्हाट विल रिमेन ऑफ द संभल मस्जिद देन? ऐसे कई आप जो काम नहीं कर सकते थे ये लॉ से कर रहे हैं पूरा।